morning, students. How are you all? Fine. I hope you have given the exam very nicely. You will get the marks very soon. Now, again, we have to start our work, come back to our studies. Now, our next chapter is on grammar, and it is chapter 16, negative sentences. Okay. When we speak a sentence, it is simple, but we when we एंड, जैसे आप हिंदी में बोलते हैं मैं जा रहा हूँ, तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया. मैं नहीं जा रहा हूँ, जब नहीं का यूज़ करते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है, नकारात्मक सेंटेंस हो जाता है. ऐसे ही इंग्लिश में हम नॉट लगा के उसको नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं. इन ऑल द टेंसेस वी कैन फ्रेम द नेगेटिव सेंटेंसेस. So what is that a negative sentences? A negative sentence has words like not, no, nothing, none. ये words दिखेंगे means it is negative form of the sentence. It is used to deny, means when you are saying कि I will not do this work, yeah, this work is not going to be happen. So that is negative. I did not leave the tape open. मैंने टेप नल ओपन नहीं किया था. जब आपको नहीं वर्ड यूज़ करना है देन इट इज़ नेगेटिव सेंटेंस. देन यू हैव टू यूज़ नो, नॉट. सो फॉर फ्रेमिंग द नेगेटिव सेंटेंसेस देयर आर सर्टेन रूल्स. द फॉलोइंग आर द वेरियस वेज टू फॉर्म अ नेगेटिव सेंटेंस. फर्स्ट, वी हैव टू पुट नॉट बट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब. रामा इज़ अ डॉक्टर. रामा इज़ नॉट अ डॉक्टर. ठीक है. आप इसके शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं. इज़ नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? इजेंट, वॉजेंट, हैजेंट, हैवेंट, है ना. तो यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो, बट यू हैव टू फ्रेम आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब. आई एम वेरी टॉल. आई एम नॉट वेरी टॉल. सो दिस इज द फर्स्ट रूल. सेकेंड, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल पास्ट टेंस है, तो यू नो पास्ट टेंस में डिड लगता है. तो डिड लगता है तो डिड के बाद डिडेंट कर सकते हैं, डिड नॉट कर सकते हैं, और अगर ईडी वाला वर्ब है तो उसको प्रेजेंट करना पड़ता है. डिड के साथ ये रूल है कि आप ईडी वाला पास्ट टेंस नहीं यूज़ कर सकते. जैसे शंकर कॉट ए कॉब्रा. ठीक है. अब शंकर डिड नॉट कैच करना पड़ेगा आपको. डिड नॉट के साथ अगर कॉट लगा दिया तो सेंटेंस इज रॉन्ग. सो डिड नॉट के बाद आपको उसको प्रेजेंट फॉर्म में करना पड़ता है. ठीक है. आई डिड नॉट टॉक. अगर मैं बोल दूँगी आई डिड नॉट टॉक्ड, तो दैट इज़ रॉन्ग इंग्लिश. हमको समझ में आ जाएगा कि आप रॉन्ग इंग्लिश बोल रहे हैं. सो ये बिल्कुल दिमाग में रखना है कि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है. सेकेंड, आई लव बनानास. आई के साथ क्या लगता है? डू. आई डू नॉट लाइक बनानास. और जहाँ आई यू के साथ डू लगता है और प्लूरल्स के साथ भी डू लगता है. और ही, शी, इट के साथ क्या लगता है? डज. सिंगल फॉर्म के साथ क्या लगता है? डज. आई डज नॉट लाइक, आई नहीं सॉरी, ही डज नॉट लाइक बनानास. आई के साथ डू, और रूल है आई सिंगल है, बट होते हैं कुछ लोग नॉटी, तो आई के साथ अलग उस रूल है कि आई डू नॉट, यू डू नॉट. बाकी ही, शी, इट और कोई भी नेम हो सिंगल, तो उसके साथ क्या लगता है? डज. नाउ एक और है मन. अगर दो वर्ब्स आ रहे हैं, अनु विल गो टू स्लीप नाउ. अब इसमें गो भी है और स्लीप भी है, तो नॉट कहाँ लगेगा? फर्स्ट वर्ब के साथ. कहाँ लगेगा? फर्स्ट वर्ब के साथ. अनु विल नॉट गो टू स्लीप. जहाँ दो वर्ब दिखेंगे तो वहाँ फर्स्ट वर्ब के साथ नॉट लगेगा. ठीक है. और जहाँ इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जैसे रिक्वेस्ट, कमांड. ठीक है. ओपन द डोर. आई एम गिविंग कमांड टू समबडी, तो वहाँ पर क्या लगेगा? डू नॉट. डू नॉट ओपन द डोर. सो इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू हैव टू यूज डू नॉट. I hope the concept is clear to you. 3 rules are there. Past tense के साथ did not first form, और imperative sentence में do not,
और बाकी तो आप हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा सकते हैं, इज़ नॉट, आर नॉट, वेयर नॉट, जो भी लगा उसके साथ नॉट लगा के आप सेंटेंस चेंज कर दीजिए। और आपको एग्ज़ाम में भी ऐसे आएगा कि हम आपको सेंटेंस देंगे, आपको उसको नेगेटिव करना है, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व बुक एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन ए, रीराइट द फॉलोइंग एज नेगेटिव सेंटेंस। देखो यहाँ इन्होंने क्लियर करा है कि विदाउट यूजिंग कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस किसको बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म को। जैसे इज़ नॉट, तो मैं इजेंट बोलूँगी, तो इजेंट क्या हुआ? उसका कॉन्ट्रैक्शन। अब इन्होंने क्लियर लिखा है कि आपको कॉन्ट्रैक्शन नहीं यूज़ करना है। इट मीन्स आपको फुल लिखना है, इज़ नॉट, वॉज नॉट। सो फर्स्ट इज राहुल एंड अंजलि गो टू दिल्ली फॉर दिवाली। अब इसका नेगेटिव क्या होगा? राहुल एंड अंजलि डू नॉट गो टू दिल्ली फॉर दिवाली, है ना। गो से पहले आप लगा दीजिए डू नॉट। राहुल और अंजलि दो हैं, प्लूरल हो गए तो डू नॉट। पुट योर बुक्स ऑन द शेल्फ मीन्स कमांड, इम्पेरेटिव सेंटेंस, सो डू नॉट पुट योर बुक्स ऑन द शेल्फ। Now come to page number 95. We will go to the beach on Sunday. So कहाँ आएगा? go के बाद। We will not, go से पहले आएगा। helping verb क्या है? will के बाद। We will not go to the beach on Sunday. Bala has a new bag. has के बाद helping verb के बाद लगा दीजिए। Bala has not a new bag. I am feeling tired today. I am not feeling tired today. Question number B. Again you have to change into negative. Ishan likes to play football. Ishan does not, मैंने बोला does के साथ s हट जाएगा। Ishan does not like to play football. He practices daily. He does not practice daily. I am his friend. I am not his friend. We are in school team. R के बाद लगा दो। We are not in the school team. We will practice the game together. We will not practice the game together. है ना। जहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब दिखेगा उसके बाद नॉट लगा दीजिए। अब जैसे था ईशान लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, अब इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं था, बट आपको मालूम है कि ईशान सिंगल है तो क्या आएगा? डज, और नॉट लगा दो। ईशान डज नॉट, और लाइक्स को लाइक करना पड़ेगा, ठीक है। डज के साथ कभी भी एस वाला वर्ब नहीं लगाएंगे, ठीक है, एस हट जाएगा। ही में अब कुछ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो ही सिंगल है। ही डज नॉट प्रैक्टिसेस था तो हमने प्रैक्टिस कर दिया, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है। Now rewrite the sentences in their negative form. The dwarfs were kind to Snow White. The dwarfs अभी past tense वाले सारे सेंटेंस। सो past tense वाले में देखो क्या होगा। were था तो were not, was था तो was not। अब थर्ड है रॉबिन हुड हेल्प द पुअर। रॉबिन, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ड नहीं तो आपको लगाना पड़ेगा। रॉबिन हुड डिड नॉट हेल्प, हेल्प ईडी हट जाएगा और हेल्प हो जाएगा। रॉबिन हुड डिड नॉट हेल्प द पुअर। आई एम गोइंग, सो आई एम नॉट, सिंपल था, ठीक है। ओनली यू हैव टू इंसर्ट नॉट एट द प्रॉपर प्लेस। और दो तीन बातों का ध्यान रखना है कि अगर ही शी है तो डज लगेगा और वर्ब का एस हटाना पड़ेगा। डिड है तो प्रेजेंट टेंस लगाओ, ठीक है। दो तीन बातें आपको सीखना पड़ेगी। नाउ कम टू पेज नंबर 96। माई फ्रेंड विल लैंड इट टू मी, तो विल लगा है तो सिंपल नॉट लगा दो। आई विल है, नेक्स्ट सेंटेंस तो नॉट लगा दो। आई विल नॉट बाय ए कॉपी ऑफ द बुक, माई फ्रेंड विल नॉट लैंड इट टू मी, ठीक है। सो आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है और दो तीन बातें जो मैंने रूल सिखाई हैं उनको लर्न करना है, ठीक है। अब इसमें
क्वेश्चन नंबर डी है, अगेन यू हैव टू चेंज इनटू नेगेटिव फॉर्म, बट इस टाइम मैंने इसमें कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज़ करें तो आपको दोनों चीज़ याद रहे कि कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कैसे होते हैं और कहाँ लगाते हैं। द चिल्ड्रन हैव कलेक्टेड मनी फॉर द ट्रिप, इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसमें उन्होंने कुछ नहीं लिखा है तो हमने कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में करके उसकी प्रैक्टिस कर ली है। द चिल्ड्रन हैवेंट, ठीक है। फरहान हैज़, तो फरहान हैजेंट। मिस्टर झा हैजेंट, दे हैडेंट, रिमझिम हैजेंट, ठीक है। बाकी तो सेम एज इट इज, यू हैव टू कॉपी डाउन। सो आई होप you have understood the topic very nicely. Go through the video again and again. I will send you the pics to solve the book exercises. Till then, have a nice day. Goodbye. हाँ बाबू, उठ गया क्या?